Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa is again with you. Students, in previous class we have done question number 1 and 2 of exercise 11.5. In this class we will continue our exercise 11.5. So let's start from question number 3. Pick up the solution from the values given in the bracket next to each equation. आपको equations given है और कुछ brackets के अंदर values given है. जैसे आप देख रहे हैं, show that the other values do not satisfy the equation. आपको साथ में ये भी बताना है कि जो दूसरी other values हैं वो satisfied नहीं करती हैं. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उनमें से मैंने 3 पार्ट्स आपके लिए नोट कर रखे हैं. देखो A पार्ट में है 5m is equal to 60. आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करके देखनी है. वो वैल्यूज है तो फर्स्ट टाइम हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे. पुट m is equal to 10. फर्स्ट हमारी 10 है तो हम 10 लेंगे. तो 5 into 10 is equal to 60. 5 tens are 50. 50 क्या इक्वल है 60 के? नो, नॉट इक्वल. तो हमारा आंसर क्या हुआ? हम लिखेंगे नो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा. नेक्स्ट हम फिल करेंगे 5. पुट करते हैं m is equal to 5. 5 पुट किया, 5 into 5 is equal to 60 जो हमारा LHS साइड था. तो 25 is equal to 60 इक्वल नहीं है. अब देखो ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS. एक्चुअल में हमारा LHS नॉट इक्वल टू आया RHS, तभी हमने आंसर में क्या लिखा? नो. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा. थर्ड n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 12. 5 into 12 is equal to 60. आप देखेंगे 5 into 12, 12 5s are 60 is equal to 60. तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मींस हमारी 12 क्या है इक्वेशन में, आंसर की जो वैल्यू है वेरिएबल m की 12 सेटिस्फाई कर रही है. तो हमारा यही आंसर है. बट उसने बोला था कि आपको अदर वैल्यूज भी पुट करके देखनी है. तो हमें आंसर मिलने के बाद भी हमें 15 को ट्राई करके दिखाना है. तो m इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे इस बार? 15. 5 into 15 is equal to 60. ये 15 5s are 75 is equal to 60. नहीं है इक्वल, तो आंसर में आया नो. ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व किया है. अब हम बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में देखो हमें क्या करना है. n plus 12 is equal to 20. n की वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज जो गिवन है 12 8 20 0 कि ये हो सकती है, इनमें से हमें देखना है. ठीक है, जो ब्रैकेट्स में गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट n is equal to 12. हम 12 पुट करके देखते हैं. 12 plus 12 is equal to 20. तो 12 और 12 24 हो गया. तो 24 और 20 तो इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या आंसर आएगा? नो. ओके, नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं 8. 8 पुट किया हमने. 8 plus 12, सॉरी n is equal to 8. n 8 है. 8 plus 12 is equal to 20. yes, 20 is equal to 20. दोनों इक्वल है. LHS equal to RHS. तो हमारा आंसर आया यस. हमारा आंसर क्या आया? 8. बट अगेन क्वेश्चन में बोला गया सारी वैल्यूज देखनी है, तो हमें अब क्या पुट करना होगा? n is equal to 20. हमने पुट किया n is equal to 20. तो 20 plus 12 is equal to 20. सॉल्व करेंगे तो आएगा 32. इसको सॉल्व किया तो 32 इक्वल टू 20. नहीं हो रही सेटिस्फाइड, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? नो, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट दिस इज नॉट इक्वेशन. आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और साइड में यस नो लिख के भी इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0. 0 plus 12 is equal to 20. तो 12 नॉट इक्वल टू 20. तो हमारा आंसर आया नो, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका था. आंसर आया था हमारा 8. तो n की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? 8. ठीक है, तो अब इसका f पार्ट सॉल्व करते हैं. f पार्ट में देखिए आपको इंटीजर्स भी गिवन है, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी गिवन है, तो हम वो रख के देखेंगे. देखो n की सॉरी इस बार हमारा वेरिएबल x है. x की वैल्यू है -2. पुट करते हैं -2 plus 4. आप एक चीज देखेंगे, नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन का नंबर है, प्लस माइनस माइनस करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन होगा. 4 में से 2 गए 2. अब आपको एक चीज देखनी होगी
2 हमारे पास प्लस का ही आएगा क्योंकि 4 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर है, तो 2 = 2। तो हमारी इक्वेशन तो फर्स्ट पार्ट में ही सेटिस्फाई हो गई, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया -2। बट सारे ट्राई करके देखने हैं हमें। अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 0 + 4 = 2, 4 = 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देन आवर आंसर इज नो। x = 2 रखते हैं, 2 + 4 = 2, 6 नॉट इक्वल टू 2 होता है तो हमारा आंसर अगेन हम नो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है x = 4 रखना है हमें, तो 4 + 4 RHS 8 है, सॉरी 2 है, LHS 8 आ रहा है, RHS 2 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहे तो हमारी इक्वेशन नहीं हो रही सेटिस्फाई। LHS नॉट इक्वल आ रहा है RHS का। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको करना है, आपको सब वैल्यूज पुट करनी है, जो वैल्यूज आपके RHS के इक्वल आंसर दे वही आपका इक्वेशन का आंसर होगा, तो इट मींस वही आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज fourth part A, complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m + 10 = 16। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके 4 पार्ट्स हैं और इस तरीके से टेबल आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इस टेबल का इंस्पेक्शन करके, मींस आपने जो भी वैल्यूज गिवन है ऊपर वो वैल्यूज पुट करके देखनी है और हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए m + 10 = 16। m की ऐसी वैल्यू रखनी है कि अगर मैं उसमें 10 प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 16। ठीक है, तो देखो ऊपर जो हमने यहाँ लिख रखा है वो m की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे m + 10, यानी हमें वैल्यूज पुट करके रख के जो हमारा आंसर आएगा वो हमें देखना है। देखो अगर m की वैल्यू 1 रखती है तो 1 + 10 = 11, हमें नीड है 16 की तो पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू अब 2 रखती हूँ तो 2 + 10 12, 16 चाहिए। 3 रखते हैं, 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, 6 + 10 16। हमें = में क्या चाहिए 16, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया m = 6। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इस टेबल से क्या फाइंड आउट किया कि m की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो 6 + 10 = 16 16। ये सेटिस्फाई कर रही है तो ये आंसर क्या है यस। तो m की वैल्यू क्या करेक्ट निकली हमारे पास 6। बट हमें ये टेबल को कंप्लीट भी करना है। अगर हम m की वैल्यू 7 रखेंगे तो 10 + 7 17, 8 रखेंगे तो 8 + 10 18, 9 रखेंगे तो 9 + 10 19 और 10 रखेंगे तो 10 + 10 20। हमने टेबल को कंप्लीट भी कर दिया और जब हमने टेबल को कर रहे थे कंप्लीट तो हमें पता चला कि 6 रखने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 6, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका बी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द पार्ट सी। Complete the following complete the table and find the solution of the equation z/3 = 4। आपको z की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे आपका आंसर क्या है 4 आए। Now come to the part C, complete the table and find the solution of the equation z/3 = 4। आपको क्या करना है, इस टेबल को अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन ए में किया था वही काम करना है। z की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 4, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो z/3, 8 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो इसने आंसर में एक्सट्रैक्शन में लिखा है 2 होल एंड 2/3। देखो डिवाइड किया 3 से 8 को, अगर 2 3 = 6, 2 रिमाइंडर 2/3। 9 डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 = 9। 10 डिवाइड कर रहे हैं हम 10/3, यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 = 9, 1 रिमाइंडर आएगा, ये रहा 1 रिमाइंडर /3। अब 11 अगर हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा क्या आंसर आएगा? 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो तो आप क्या करोगे, 11 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? 3, 2 अपॉन में 3। 12 डिवाइड करोगे, 12 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, तो यहाँ क्या आंसर आया? 4। अब एक चीज नोटिस करो, हमें क्या गिवन था? इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? z की 12 वैल्यू आई है, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आया? 12। ये भी 4, ये भी 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमने z की वैल्यू क्या पुट करी? 4, तो हमारा आंसर क्या हुआ? z इज इक्वल टू 4। हमने टेबल के थ्रू भी फाइंड आउट किया, बट इस टेबल को कंप्लीट भी करना है। अब एक चीज देखो, 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 4 आर 12, 1 रिमाइंडर अपॉन में 3 लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। 14 डिवाइड किया तो अगेन 3 4 आर 12, 2 रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और 3 यहाँ। आप एक चीज देखो, एक तरीके से पैटर्न भी बन रहा है, देखो 2 होल एंड 2 थर्ड, अगेन 3, फिर 3 होल है, फिर 1/3, फिर 3 होल है 2/3, फिर 4 कंप्लीट हो गया। 4 होल 1/3, 4 आपका होल 2/3। अब क्या आएगा? 5। नेक्स्ट अगर आप आंसर दोगे तो क्या आएगा? 5 1/3, 5 होल एंड 1/3। तो अगर आपको नंबर नेक्स्ट नंबर मिला होता तो आपका आंसर क्या आता? 17 अगर मिला होता तो 5 होल एंड 2/3, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे आंसर आते। तो ये हमने इस तरीके से टेबल को कंप्लीट किया है। जो बी और डी पार्ट है, आपको भी उस तरीके से टेबल को कंप्लीट करना है। चाहे वैल्यू आपकी अगर पहले भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेबल उसको फिनिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will do question number 5 of this exercise. Thank you.